मंदसौर आ रही एक बस डिगांव बसई मार्ग पर ग्राम माल्या खेरखेड़ा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस के परिचालक की दबने से मौत हो गई, जबकि 28 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 35 यात्री सवार थे। हादसा उस समय हुआ जब सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक स्टीयरिंग मोड़ दिया, जिससे बस सड़क किनारे पलट गई। जानकारी के अनुसार निक्की बस सुवासरा से मंदसौर आ रही थी। डिगांव बसई मार्ग का निर्माण हाल ही में हुआ है, जिसके कारण सड़क बेहतर होने से बस तेज गति में चल रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस की स्थिति भी ठीक नहीं थी। शाम करीब 6:30 बजे ग्राम माल्या खेरखेड़ा के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बस की खिड़कियों से यात्रियों को बाहर निकाला। बस में सवार महिलाएं और बच्चे काफी घबरा गए थे, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। बस सड़क पर आड़ी पलटने से मार्ग पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सड़क किनारे हटवाकर यातायात बहाल कराया। हादसे में 22 वर्षीय वर्दीचंद पुत्र देवीलाल बलाई की बस के नीचे दबने से मौत हो गई। बाला जावे बाटला काही पलटी दुर्घटना हुई है जिसमें कितने यात्री हताहत हुए, क्या प्रमाण? हाँ, अभी शाम के समय एक डिगांव माली की तरफ एक बस पता चला है कि शामगढ़ से आ रही थी। वो अनियंत्रित होकर पलट गई। उसमें लगभग 29 पेशेंट इंजर्ड हुए हैं। एक पेशेंट की डेथ हो गई है, वो स्पॉट पे ही डेथ हुई है। बाकी पेशेंट अभी ठीक है, कोई ऐसी गंभीर हालत में नहीं है, लेकिन कुछ के फ्रैक्चर हैं, कुछ के सिर में चोट लगी, इस टाइप से हैं। पूरा इलाज चल रहा है यहाँ पे। हाँ, जैसा आप देख रहे हैं अभी हम लोग सिविल हॉस्पिटल में हैं। माल्या खेरखेड़ा वो जगह खड़ी जो विलेज है, उसके बीच में एक बस का एक्सीडेंट हुआ है और सारे जो इंजर्ड है जो अभी मैंने डॉक्टर से बात की है, वो सारे इंजर्ड यहाँ पर आ गए हैं। उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। एक डेथ अभी रिपोर्ट हुई है। लगभग कितने लोगों की? लगभग 22 लोग अभी आए हैं मेरी नॉलेज में भी। एक मौत होने की सूचना है, एक डेथ हुई है। कौन सी बस थी, कहाँ से हटी? ये अभी कुछ डिटेल नहीं मिल पाया है। मंदसौर में हुई है, जिसमें डिगांव गांव में एक बस का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिसको भी गंभीर चोट आई है, सबको तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था। मेरी चर्चा अभी यहाँ पे जितने लोग भर्ती हैं उनसे भी हुई और परिजनों से भी हुई, आपके माध्यम से भी और अलग से भी जो हम लोग परिजनों से बात कर रहे हैं। हम लोग ने उनको यही बताया कि यहाँ पे अस्पताल में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, इनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। जो विक्टिम्स हैं, जिनको चोट लगी है या जो भी इंजर्ड हैं, उन सभी को प्रॉपर फर्स्ट केयर दी जा चुकी है, एक्सरेज, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग उनको आईसीयू में भी शिफ्ट करेंगे। ये हम लोग ने आपस में चर्चा करके तय कर लिया है। प्रॉपर आगे की केयर के लिए यहाँ पे सारे प्रावधान है, डॉक्टर्स को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे इंसिडेंट में एक फेटालिटी अभी तक हो चुकी है, जिसको मॉर्चरी हम लोग ने रेफर कर दिया है, परंतु बाकी सब स्टेबल हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी हालत गंभीर हो। और अभी फॉर द टाइम बीइंग हम लोग के सभी परिजनों से भी कांटेक्ट हो गया है, तो परिवार के सदस्य कोई ना कोई यहाँ पहुँच गए हैं। इसमें एक चीज़ जो ज़रूर आई है वो ये कि कुछ लोगों ने इनको बचाने की भी कोशिश की थी। जो परिजन के लोग हैं या जो बस में ट्रैवल कर रहे थे साथ में, तो उनसे भी मेरी अभी चर्चा हुई है और हम लोग इंसिडेंट को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैडम, वजह क्या रही प्रारंभिक तौर से, क्या? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे जितने लोग आए हैं। प्रारंभिक केयर एक बार जब सभी का हो जाएगा, उपचार पर अभी ज़्यादा फोकस है।
साथ में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की भी टीम है। पूरा एक बार जांच कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कॉज क्या था इस पूरे इंसिडेंट का, और तभी उसके हिसाब से कोर्स ऑफ फर्दर एक्शन लिया जाएगा। मैं क्या बताऊं, पूरी बस भरा रही थी, बस वाले भैया पैसे लेने की भी इतनी जल्दी कर रहे थे। मैं क्या भैया थोड़ी जगह होने दो, फिर बैठूंगी ना, फिर पैसे दूंगी मैं। तो यूँ कह रहा है नहीं नहीं पैसे देना पड़ेगा। मैं कहा नहीं भैया जगह होगी जब पैसे दूंगी मैं। मुझे जगह करके बिठाई और भैया इतनी तेज बस भगा रहा है, फाटक पे खड़ी कर रखी थी। मैं क्या हम गिर जाएंगे, मुझे यही डर था और ऐसा ही हुआ हमारे साथ। मुझे बिठाई और 2 मिनट में क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। मेरे हस्बैंड से हंसी खुशी बात कर रही थी मैं, और अचानक से बस को क्या हुआ पता ही नहीं चला। और कितने लोग थे, छोटे छोटे बच्चे, एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में, पता नहीं उसका क्या हुआ है। मुझे ऐसा लग गया वो तो बिल्कुल पिसा गया उसके अंदर। कितने लोग सवार थे बस में? बहुत सारे, कम से कम 100 लोग से भी ज्यादा सवार थे उसमें। तो बस वाले की, कंडक्टर की लापरवाही, कंडक्टर भैया की लापरवाही। उन्हें धीरे चलाना चाहिए पहली बात तो। हर ड्राइवर भाई से, हर बस वाले से ये कहो कि बस धीरे चलाए। कितने मासूम बैठे रहते हैं, पता नहीं कोई अपने बच्चे के पास जा रहा था, कोई इलाज करवाने, कोई कहाँ जा रहा था। भैया हर बस वाले पे ऑब्जेक्शन उठाओ, हर ड्राइवर पे उठाओ कि बस धीरे चला। पीड़ित परिवार को मुआवजा दो। घटना नहीं होती। मंदसौर द्वारा जो है कल जो बस में घटना हुई है और मृतक के लिए जो है मुआवजा और जो है बस संचालक के ऊपर कार्रवाई के लिए जो है ज्ञापन दिया गया है। उपरोक्त ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय संबंधित कार्यालय बंद पहुंचा गया। क्या मांग की गई? मांग उनकी 3 मांगे हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा और बस संचालक के ऊपर कार्रवाई। आज हमारे परिवार का कल निक्की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उसको लेकर के आज हमको गांधी चौक पे धरने बैठे थे मालवीय फाउंडेशन बैनर तले, और हमारी मांग थी कि परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार को आर्थिक तौर पर 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और बस संचालक के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आश्वासन दिया गया है कि जो बीमा कंपनी जो रहती है कम उम्र है तो उससे बीमा भी ज्यादा जल्दी 24 घंटे में, अगर ये हो जाएगा इसका 48 घंटे में, तो अधिक से अधिक बीमा मिल जाएगा इसको। और जो शासन की योजना से जो संबल योजना के तहत मिलते हैं 4 लाख रुपए, वो तत्काल तहसीलदार साहब से बात हुई है तो शाम सुबह में वो ट्रांसफर कर देंगे अकाउंट नंबर लेके। हमारी मालवीय समाज का एक युवा साथी बहुत ही होनहार था, गांव बेटीखेड़ी का निवासी था, जो कि प्रतिदिन बेटीखेड़ी से मंदसौर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब करने आता था। कल शाम को वो ड्यूटी पे आ रहा था तो माल्या खेरखेड़ा के वहाँ परिचालक की गलती समझे या जो भी समझे, बस दुर्घटना हो गई जिसमें हमारा भाई वर्दी चंद जो है मृत हो गया है, साथ ही 30 लोग घायल हुए हैं। आज हम प्रशासन से मांग कर रहे थे कि हमारे भाई को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, साथ ही परिवार के किसी सदस्य को शासकीय सेवा में नौकरी मिले और बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं होता भी आगे क्या करोगे? अगर कार्रवाई अच्छे से नहीं होती है, हमारे भाई को मुआवजा नहीं मिलता है, तो हम आज तो 200 लोगों के साथ बैठे हैं, आगामी दिनों में करीब 1000 लोगों के साथ फिर बैठेंगे और भाई को न्याय दिलाएंगे। नाम क्या आपका? सुरेश चौहान, जगाखेड़ी, जिला प्रवक्ता मंदसौर। निक्की बस जो है उससे दुर्घटना हुई थी
जिसमें बेटीखेड़ी से जो वर्दीचंद जो है उम्र का जो मालवी समाज का हमारा होनहार भाई था, उसकी सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई। तो उसके पोस्टमार्टम के बाद में यहाँ पर परिजनों ने सभी सामाजिक संगठनों से आह्वान किया और सभी ने मिलकर आज गांधी चौराहे पर पीड़ित परिवार के लिए मांग की कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, पीड़ित परिवार में किसी व्यक्ति को किसी परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए और जो बस संचालक है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और आरटीओ की जिस प्रकार से लापरवाही मंदसौर में चल रही है, बसों में कोई नियम नहीं है, बिना नियम के बहुत सारी बसें चल रही है, तो इस प्रकार की जो बसों की जो अनियमितताएं चल रही है उसको लेकर आरटीओ के खिलाफ भी बड़ा रोष था और भीम आर्मी पूरा संगठन इनके साथ खड़ा रहा। और हम जो यहाँ पर तहसीलदार साहब आए उन्होंने जो बात रखी और परिजनों से पूछने के बाद में परिजनों को जो तहसीलदार साहब ने जिस प्रकार से जो शासन की योजनाएं बताई उनसे सभी ने सहमति जताई और आश्वासन के बाद में परिजनों ने कहा है कि 8 से 10 दिन का जो समय है, अगर उसमें जो बात बताई गई है अगर उस पर पूरी तरह से पालन नहीं हुआ तो इसका फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और हमारे जो पीड़ित परिवार का जो भाई है इसके परिवार के लिए हम हमेशा खड़े हैं। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष इंजीनियर राकेश सूर्यवंशी।